कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं शनि के जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको शनि तंग कर रहा है। अगर आपकी अचानक से आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है, आपके दांतों में प्रॉब्लम आने लगी है अचानक से, या फिर अगर मैं कहूँ आपके घर में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा मरम्मत का काम चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज आ गया है या किसी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक शनि का एक साइन है। नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2024 की आप सबको शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो अंक 8 यानी नंबर 8 शनि को दिया गया है, शनि का माना गया है। और शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, और शनि जो है यानी 2024 में रूल करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अगर 2024 का अगर हम टोटल करें तो आता है 8, यानी 8 अगेन शनि का नंबर है। तो यानी 2024 में ये तो हम कह सकते हैं कि शनि का रूल रहने वाला है, यानी शनि ही यहाँ पर राज करने वाले हैं। दोस्तों, 2024 आपको क्या देने वाला है, शनि आपको किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि शनि आखिर है कौन और वो किस तरह से काम करता है, हमारी लाइफ में उसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों, नवग्रह में शनि जो है वो सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। शनि जो है वो सूर्य पुत्र हैं, लेकिन सूर्य उन्हें अपना पुत्र नहीं मानता। यही एक कारण है कि जब भी मेरे पास कोई ऐसी कुंडली आती है जिसमें कि सूर्य और शनि आमने सामने हो, या फिर साथ में बैठे हों, या फिर शनि की सूर्य पर दृष्टि हो, वहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पर पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती, या फिर उनमें आपस में दूरी देखी गई है। वो फिजिकल दूरी भी हो सकती है, वो मेंटल दूरी भी हो सकती है, यानी कि विचारों में दूरी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम शनि की खुद की राशि के बारे में, शनि के खुद के अंक के बारे में। तो दोस्तों, शनि का तो इस 2024 में रूल रहने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शनि की जो राशियाँ हैं, यानी कि मकर और कुंभ, वो दोनों ही शनि के अंडर में आने की वजह से कह सकते हैं कि शनि की उन पर अपार कृपा तो रहने ही वाली है। तो आपकी अगर मकर और कुंभ राशि है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नवग्रह के बारे में हर कोई जानता है। उसी तरह शनि के भी नवग्रह में कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, शनि के जो दोस्त हैं वो हैं बुध, शुक्र और राहु। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो शनि के दुश्मन कौन हैं, शनि के दुश्मन हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। 3 शनि के दुश्मन कहलाते हैं। दोस्तों, आपको किस तरह से पता लगेगा कि आपका शनि फेवरेबल कैटेगरी में है या फिर अनफेवरेबल कैटेगरी में? सिंपल सा तरीका है, आपको अपना मूलांक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा बर्थ है 29 डेट का, तो जैसे कि मैं 2 और 9 को प्लस करूँगा तो आता है 11। उसी तरह से 11 को मैं एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूँगा, 1 and 1 = 2, तो यानी मेरा मूलांक हो गया है 2। उसी तरह से अगर आप लोगों का बर्थ आता है 8, वो कैसे आएगा? अगर 8 आता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है या फिर 26 है, अगर आप इन डेट्स का टोटल करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो आपका मूलांक 8 हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि शनि इस साल आपके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, या कहूँ कि आप लोग एक तरह से एक सेफ जोन में थोड़ा बहुत अपने आप को फील कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका मूलांक ऐसा है कि आप अपने शनि के फ्रेंड्स की कैटेगरी में हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो मूलांक है वो बुध रिलेटेड है, शुक्र के रिलेटेड है या फिर राहु रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपका मूलांक जो है 5 है, जो कि बुध का नंबर कहलाता है अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी के अंदर, या फिर वीनस यानी जिसका मूलांक 6 माना जाता है अंक शास्त्र के अंदर। उसी तरह से राहु भी 4 नंबर माना जाता है अंक शास्त्र में। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, यानी अगर आप फ्रेंड्स हैं शनि के, यानी अगर आपका मूलांक 4 है, 5 है और 6 है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि शनि आपके ऊपर भी कृपा करने वाला है इस साल में, क्योंकि आप जो हैं शनि के फ्रेंड्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, आपका मूलांक आता है 1, 2 या फिर 9, यानी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो अगर उसमें आता है 1, तो दोस्तों अंक शास्त्र में 1 नंबर दिया गया है सूर्य को, 2 नंबर दिया गया है चंद्रमा को और 9 नंबर दिया गया है मंगल को। तो अगर आप उसके एनिमीज के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये साल आपके लिए इतना फेवरेबल मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि के आप एक तरह से दुश्मन भी कहला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जो मूलांक है वो है 1, 2 या फिर 9,
तो कहीं ना कहीं आपको इस साल पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो शनि बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने पर आपको उसके बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट मिल सकते हैं। शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, अब बात करें हम शनि की राशियों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शनि की जो राशि है वो है कुंभ और मकर। ज्योतिष शास्त्र में जो बुध है उसकी भी 2 राशियां हैं, जैसे कि मिथुन और कन्या। उसी तरह से शुक्र की भी 2 राशियां, वृषभ और तुला। और राहु जो है उसकी कोई भी पर्टिकुलर कोई भी राशि नहीं होती है, वो जहाँ पर होता है उसी की ही राशि उसको प्राप्त हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि शनि जो है बुध का दोस्त है, शुक्र का दोस्त है और राहु का दोस्त है, तो इनकी जो राशियां हैं, अगर आपकी राशि इनमें से कुछ एक है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शनि आपको कृपा करने वाला है, आपकी सहायता करने वाला है, बशर्ते आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं वीडियो में आगे बताऊं। दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि शनि के कुछ दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है, उसी तरह से कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं या कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो कि शनि के न्यूट्रल रहते हैं, जैसे कि बृहस्पति और केतु। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि शनि से न्यूट्रल रहते हैं, यानी शनि से इनको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, ये न्यूट्रल ही रहते हैं। यानी कि अगर आपका अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग जो नंबर है या मूलांक है वो आपका आता है 3 या फिर 7, तो आपको भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते वो चीज़ें आपको ध्यान रखें जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, आपको चीज़ों का ध्यान देना है, बट कहीं ना कहीं आप इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के ना चलें। 2024 आपके लिए एक नॉर्मल ईयर होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी 1-2 बार आपको बताया कि आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप अपने बड़ों का स्वच्छता कर्मचारी जो हैं या फिर जो आपसे थोड़े से लेवल में कम हैं, अगर आप उनका अपमान करते हैं, अगर आप उन्हें तंग करते हैं, अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शनि को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आपको दंड भी देगा साथ की साथ ही। जानवरों को तंग करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तब भी आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। शनि भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, न्यायाधीश है, तो आपको इन सब चीज़ों का दंड भी मिल सकता है और मिलेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर झूठी गवाही देते हैं या किसी के लिए झूठी गवाही देते हैं, तब भी शनि आपको माफ़ नहीं करने वाला है। अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ें जो शनि को पसंद नहीं है ये करते हैं, प्लस साथ में आप शनि मंदिर भी जाते हैं, तब तो आप भूल ही जाएं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शनि को जो चीज़ें पसंद नहीं है आप वो कर रहे हैं, साथ में उनके मंदिर भी जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप वो चीज़ें बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट मंदिर ना जाएं अगर आप उन चीज़ों का पालन नहीं कर सकते। दोस्तों, मंदिर जाने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं कि शनि के दर्शन किस तरह किए जाते हैं। क्योंकि हमारे ब्रह्म पुराण में ये बताया गया है कि जो शनि की वाइफ थी, यानी जो शनि की पत्नी थी, उन्होंने शनि को एक शाप दिया हुआ था, जिसके कारण शनि जिसको भी सामने देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप मंदिर में जाते हैं, शनि मंदिर जाते हैं और बिल्कुल सामने होकर के उनके दर्शन करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, आपका बुरा ही होगा, क्योंकि आपको उनके दर्शन करने नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको मंदिर जाना ही है तो मैं कहूँगा कि आप हनुमान मंदिर जाइए। हर मंगलवार और शनिवार को आप मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर जाइए, क्योंकि एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन पर शनि की कोई भी दृष्टि का फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी असर नहीं होता है। उनको शनि से वरदान है, उनको सभी देवी देवताओं से वरदान है कि उनके ऊपर कुछ भी किसी भी ग्रह की दृष्टि का असर नहीं होगा। तो अगर आपको मंदिर जाना ही है तो आप हनुमान मंदिर जाइए। दोस्तों, अगर आपको शनि तंग कर रहा है तो ये कैसे पता लगाया जाए? कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं शनि के जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको शनि तंग कर रहा है। अगर आपकी अचानक से आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है, आपके दांतों में प्रॉब्लम आने लगी है अचानक से, या फिर अगर मैं कहूँ आपके घर में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा मरम्मत का काम चाहिए,
अगर आपके ऊपर कोई कर्ज आ गया है या किसी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये भी एक शनि का एक साइन है। कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और लड़ाई झगड़े के कारण आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, बिकने वाली है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ ना कुछ उपाय आप जो मेरी वीडियोस में बताए गए हैं वो भी करेंगे, तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे आखिर में अब आपको रेमेडीज़ कौन कौन सी वो करनी है जिससे आप इस साल को एक बेहतर अपने लिए बना सकते हैं, इस साल आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, ताकि शनि की दृष्टि से आपको फ़र्क ना पड़े, शनि के ढैये से या फिर साढ़े साथी से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। सबसे पहले आपको भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको शूज़, काले उड़द, काले तिल और साथ में तेल का भी दान करना चाहिए। आप इवन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो भगवान शिव का मंत्र है और वो भी आपको शनि से बचा पाएंगे। साथ ही साथ आप दिव्यांग लोगों की सहायता करें, उन्हें कोई दवाई की ज़रूरत है तो दवाई दिलाएं, उससे भी कहीं ना कहीं शनि आपको मदद करेगा, शनि आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको कम करेगा। आप ओम शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, रेमेडीज़ में मैं एक दो चीज़ें और इंक्लूड करना चाहूँगा जिसका आपको इस साल में ध्यान रखना है। वो ये है कि आपको एटलीस्ट अल्कोहल नहीं लेना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको अपने दांत साफ़ रखने हैं, आपको अपना पेट साफ़ रखना है, आपको अपनी पूरी बॉडी साफ़ रखनी है, क्लीन रखना है, आपको अपनी बॉडी का केयर करना है। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी परखता है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप कितने अपने आप के लिए सहायता करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि जो है धर्म को स्थापित करने में भी मदद करते हैं, धर्म के लिए भी वो अग्रसर रहते हैं। तो आपने एक दो चीज़ें और नोटिस करी होंगी। 2023 के अंत में हमारे भारत में नए कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता आपने सुना ही होगा कि हमारे इंडिया में 3 लॉ जो हैं वो नए रूल आउट हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जानते ही होंगे कि इस साल 22 जनवरी को हमारे रामलला को अयोध्या का धाम प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर पूजा पूर्ण हो जाएगी और आम जनता के लिए भी मंदिर ओपन हो जाएंगे। तो ये 2 उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर जो शनि है उसने आने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है 2023 के अंत में, और 22 जनवरी यानी इस साल के आने के बाद तब भी उसने न्याय को स्थापित कर दिया है, उसने धर्म को स्थापित करने में पूरी अपनी ड्यूटी निभाई। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने का मौका मिल पाए, वो भी अपनी लाइफ में एक बेहतरीन उपाय कर पाएँ ताकि उनकी लाइफ और अच्छी हो जाए, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर। इसी के साथ ही मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य सेठी, सर्टिफाइड टैरो मास्टर, सर्टिफाइड रेकी प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड शैमानिक आर्ट लाइफ कोच, एरोमा थेरेपिस्ट एंड मच मोर, और मैं हूं आपका ऑकल्ट मेंटर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव।